या बंधुत्व की भावना। तो आज उसी का हम अभ्यास कार्य करेंगे बच्चों। ये देखिए इसके शब्दार्थ हैं जो आपको नोटबुक में करने हैं। यह इसका अभ्यास कार्य है। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। दुर्भिक्षे, राष्ट्र विपल्वे, विश्व बंधुत्वम, विश्व संति, उपेक्षा भावम, विद्वेषस्य, ध्यातव्यम, दुख भाग्य प्रदर्शन्ति। अब है हमारा प्रश्न 2। मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा में से हमें समानार्थी पदों को चुनकर लिखना है। ये हमारे मंजूषा में यानी हेल्प बॉक्स में इस पेटिका में दिए हुए हैं शब्द और इसमें हमें लिखने हैं। अब देखिए पहला है हमारा स्वकीयम, तो इसका समानार्थी शब्द है आत्मानम, तो हम यहाँ लिखेंगे आत्मानम। अवरुद्ध है, अवरुद्ध है बाधित है, अवरुद्ध होना या बाधित करना। कुटुंबकम परिवार है। अन्यस्य परस्य। अपहाय त्यक्त्वा। समृद्धिम संपन्नम। कष्टम दुखम। निखिले संपूर्ण। अब है हमारा प्रश्न नंबर 3। रेखांकितानि पदानि संशोध्य लिखत। जो रेखांकित पद हैं उनको हमें संशोधन करके लिखना है, सही करके लिखना है। तो पहला है बच्चों हमारा छात्रा क्रीड़ा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडन्ति। तो इसका अर्थ है छात्र खेल के मैदान में गेंद से खेलते हैं। तो इसमें हमारी कंदुकात में पंचमी विभक्ति आएगी, तो हम इसको कंदुकात की जगह लिखेंगे कंदुकेन। छात्राः कंदुकेन, छात्रा क्रीड़ा क्षेत्रे कंदुकेन क्रीडन्ति। ते बालिकाः मधुरम गायन्ति, वे बालिका मधुर गाती हैं। तो ते की जगह हमारा आएगा ताः, ताः बालिका मधुरम गायन्ति। फिर है गयका अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि। तो यहाँ पुस्तकालयन की जगह आएगा पुस्तकालयात, अहम पुस्तकालयात। पुस्तकानि आनयामि। अब है घ का त्वम किम नाम है, तुम्हारा नाम क्या है। तो हम लिखेंगे तव, तव किम नाम। गुरुः गुरुम नमः, तो इसमें आएगा गुरुम की जगह गुरुवे, गुरुवे नमः। इस तरह से हमने प्रश्न 3 पूरा कर लिया है। अब है प्रश्न 4। मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा में से हमें विलोम पदों को लिखना है।
पहला है हमारा शत्रुताया, तो मित्रताया, यहाँ हम लिखेंगे मित्रताया। पुरः, पुरः का लिखेंगे हम अधुना। फिर है मानवाः, दानवाः। यह इनके विलोम शब्द है बच्चों, जो आपके इसमें ही दिए हुए हैं पेटिका में से। फिर है उदार चरिता नाम, तो आएगा लघु चेतसाम। सुखिनः, दुखिनः। अपहाय, अपहाय का आएगा गृहीत्वा। ठीक है बच्चों, अब हमने प्रश्न नंबर 4 पूरा कर लिया है। हम 5वें प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। अधोलिखित पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनच लिखत, कि ये जो पद लिखे हुए हैं इनकी हमें लिंग लिखना है, विभक्ति लिखनी है और वचन लिखना है। तो हम करते हैं, कैसे करेंगे। पहला पदानी, यहाँ पद दिए हुए हैं, यहाँ लिंग लिखने हैं हमें, और यहाँ विभक्ति लिखनी है, और यहाँ वचन लिखना है बच्चों। पहला पद है हमारा, पहला शब्द है बंधु, तो इसमें हमारा आएगा पुल्लिंगम, पुल्लिंग है। विभक्ति आएगी प्रथमा विभक्ति, एक वचन, एक वचनम। ठीक है, अब है देशान, देशान में भी हमारा पुल्लिंगम ही आएगी। वचन आएगा, विभक्ति आएगी हमारी द्वितीया, और वचन आएगा बहुवचन। फिर है हमारा घृणाया, तो यह हमारा स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंगम। स्त्रीलिंगम पंचमी विभक्ति और एक वचनम। फिर है कुटुंबकम, कुटुंबकम में आएगा हमारा नपुंसक लिंग। कौन सा? नपुंसक लिंग। द्वितीय विभक्ति और एक वचनम। फिर है रक्षायाम, रक्षायाम में आएगी हमारी स्त्रीलिंगम। विभक्ति आएगी हमारी सप्तमी, और एक वचन। फिर है हमारा अंतिम ज्ञान विज्ञानयो, तो यह हमारा नपुंसक लिंग में आएगा।
षष्ठी विभक्ति और द्विवचन, द्विवचनम। तो बच्चों इस तरह से हमने प्रश्न 5 पूरा कर लिया है, इसके लिंग, विभक्ति और वचन। अब है हमारा प्रश्न 6, कोष्टकेषु दैत्येषु शब्देषु समुचिताम विभक्तिम योजित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। यानी कोष्टक में दिए गए शब्दों में उचित विभक्ति जोड़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कि ये जो कोष्टक में हमारे दिए हुए हैं इनमें हमें उचित विभक्ति जोड़कर यहाँ लिखनी है। तो पहला है हमारा कै का, विद्यालम उभयतः वृक्षा सन्ति, यानी विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। तो इसमें बच्चों हमारी विद्यालम में द्वितीय विभक्ति है, इसलिए यहाँ आया विद्यालम, विद्यालय का विद्यालम। अब इसी का हम करेंगे उभयतः गोपिका, दोनों में सेम है तो इसमें हमारी द्वितीय विभक्ति है, तो यहाँ पे भी हमारी द्वितीय विभक्ति आएगी। तो हमें कृष्ण की लिखनी है द्वितीय विभक्ति कृष्णम, कृष्णम। फिर है हमारा ख का, ग्रामम परितः गोचारणम भूमि, गोचारण भूमि। तो ग्रामम में हमारी द्वितीय विभक्ति है, इसका अर्थ है बच्चों गांव के चारों तरफ गोचारण भूमि है, यानी गौओं के चरने की भूमि है। तो इसमें हमारा मंदिर में भी हमारी द्वितीय विभक्ति आएगी। तो इसमें हमारा ग्रामम था तो इसमें आएगा हमारा मंदिरम। मंदिरम परितः भक्ता। अब है हमारा गै का, सूर्याय नमः। तो बच्चों यहाँ पे हमारे नमः में हमेशा चतुर्थी विभक्ति आती है, तो यहाँ सूर्याय हो गया। यहाँ हम लिखेंगे चतुर्थी विभक्ति में गुरुवे, गुरुवे नमः, यानी गुरु को नमस्कार। पहला था सूर्य को नमस्कार। अब है घ का, वृक्ष से ऊपरी खगा, वृक्ष के ऊपर पक्षी, वृक्ष के ऊपर पक्षी है। तो इसमें बच्चों हमारी षष्ठी विभक्ति है, वृक्ष से में षष्ठी विभक्ति है हमारी, और यहाँ है अश्व है तो इसमें भी हमारी षष्ठी विभक्ति आएगी। तो हम लिखेंगे अश्वस्य, अश्वस्य ऊपरी सैनिक है, यानी घोड़े के ऊपर सैनिक है। अब हम प्रश्न 7 करेंगे, कोष्टकात् समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कोष्टक से उचित पद को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला है हमारा कथन, डैश नमः है तो इसमें आएगा हरे, हरे नमः, क्योंकि चतुर्थी विभक्ति बताई थी ना, जहाँ पे भी नमः आएगा, किसी को नमस्कार करने की बात आएगी तो हमारी चतुर्थी विभक्ति आएगी। हमने ऊपर भी पढ़ा था तो हमने गुरवे लिखा था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हरे, हरिम नहीं लिखेंगे, हरे लिखेंगे। फिर है ख का, डैश पतितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति, यानी गांव के चारों तरफ खेत हैं। तो क्या आएगा, ग्रामम, ग्रामस्य या ग्रामम, तो क्या आएगा ग्रामम, ग्रामम परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति। फिर है ग का, डैश नमः है, अम्बाया अम्बायई, तो इसमें आएगा अम्बायई।
फिर है डैश उपरी अभिनेता अभिनयम करोति। किसके ऊपर अभिनेता अभिनय करते हैं? मंचस्य या मंचम? मंचस्य। मंचस्य उपरी अभिनेता अभिनय करोति, तो मंचस्य। मंचस्य उपरी अभिनेता अभिनयम करोति। फिर है अंग का डैश उभयतः पुत्रौ स्तः। के दोनों तरफ पुत्र हैं। किसके दोनों तरफ? पितरम या पितु? पितरम। पितरम उभयतः पुत्रौ स्तः। तो बच्चों इस तरह से हमने पूरा अभ्यास कार्य कर लिया है। आपको समझ में भी आया होगा किस में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है और किस तरह से हमने इसका किया है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे पूछ सकते हैं बेझिझक। थैंक्स।